तो जय हिंद एवरीवन। तो दोस्तों करते हैं आज की शुरुआत आपके आरएमसी के टारगेट 2026 को लेके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन बच्चों ने हमारी सर्ट्स और इंडिसेस की यानी कि पावर्स की क्लास फर्स्ट नहीं देखी है तो पहले उस क्लास को देखिएगा, समझिएगा कि उसमें कैसे कैसे फॉर्मूलेज आते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद रखने हैं ताकि जो है आपके हर एक क्वेश्चंस इजीली बन जाए। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि सर्ट्स एंड इंडिसेस जिसको आप लोग पावर्स भी बोलते हैं, इसमें से आपको एग्जाम में दो क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेगा और एक मिलेगा आपको लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपने आरएमसी टारगेट 2026 की और स्क्रीन पर शेयर करते हैं आपके लिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज वेरी इजी। आपको समझना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहे। देखो क्वेश्चन क्या है, 1/3 होल पावर -3 माइनस 1/2 होल पावर -3 ब्रैकेट के अंदर बंद है, बिग ब्रैकेट के अंदर बंद है, डिवाइडेड बाय 1/4 होल पावर -3। तो आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि यार इसमें तो बॉड मास लगाना है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बॉड मास यूज करेंगे और बॉड मास यूज करने से पहले आप लोग को पावर्स का यानी कि सर्ट्स का एक रूल याद होगा। हमने आपको बताया था a/b की पावर अगर -m हो, ठीक है, पावर अगर माइनस हो तो उसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी कि पावर आपकी पॉजिटिव हो गई। तो इसी अप्रोच से आप लोग इसको हल करेंगे। तो देखो क्या होगा, 3/1 की पावर +3 डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइड नहीं, यहां पे माइनस है, -2 की पावर +3/1 है और डिवाइड को आप ऐसे रखिएगा और 4 की पावर आपकी +3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने सर्ट्स का पावर्स का रूल लगाया, ऑल नेगेटिव पावर्स को आप पॉजिटिव बनाएंगे। नाउ सॉल्व। 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 3 8, डिवाइड मीन्स होता है मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 की पावर, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, 4 की पावर 3 है ना, तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर 3। क्योंकि आपको पता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो ये जो क्वेश्चंस होता है, जो भी आपको दिया हो वो इंटरचेंज हो जाता है, यानी कि न्यूमरेटर है तो वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो 27 - 9 19 और 4 की पावर 3 क्या होता है 64। तो आपका आंसर आया 19/64। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट आता है ना तो इस क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पावर, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है, देन उसके बाद बॉड मास को फॉलो करना है और उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2/3 होल पावर 2 होल पावर 3, 1/3 होल पावर -4, 3 टू द पावर -1, 6 टू द पावर -1, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2/3, 3 2 6, पावर विल बी पॉजिटिव, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 और 1/3 और 1/6। हमने क्या किया दोस्तों, पावर को पॉजिटिव कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, 2 की पावर 6, आप लिख सकते हैं इसको 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × देखिए मैं बहुत बेसिक सी चीजें आपको बता रहा हूं। आप सोच सकते हैं कि चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बट मैं बहुत बेसिक्स लेके चल रहा हूं आपके साथ, ताकि आपको जो बेसिक्स जिन बच्चों का वीक है वो भी क्लियर हो और जिन बच्चों को आता है, जो बच्चे, ताकि आप अपना जो है ना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको अप कर सकें। तो इसलिए मैं आपको बहुत बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है ना। 3 की पावर 6 क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, और 3 की पावर 4 1 2 3 4, और ये हो गया आपका 3 × 6 है तो 2 × 3 कर दो भाई। अब देखो दोस्तों 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट हो गया, और देखिएगा अब इस 2 से ना ये 2 कट गया। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा 2 2 2 2 2, यानी 2 आपको कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, यानी कि 2 की पावर 5 अपॉन
अब देखिए आप लोग 3 देखेगा यहां पे 1 टाइम 2 टाइम और ये 2 टाइम, ये तो 3 की पावर 4, तो आपका आंसर आया 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 4। बहुत सिंपल सा वे आपको बताया मैंने, आपने केवल क्या करना है, पावर्स को कैलकुलेट करना है, पावर्स को समझना है। जो चीज सेम है वो कट हो जाएगी, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन समझिएगा, देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करना है इफ 1/4 होल पावर -4 इंटू 1/4 होल पावर -8 इज इक्वल टू 1/4 होल पावर -4x। तो देखो दोस्तों, आपको इसके बेस समझ में आ गए होंगे, और हमने आपको बताया था कि जब बेस सेम होते हैं तो हम लोग हमेशा पावर को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? पावर को ऐड करते हैं। तो देखिए 1/4 होल पावर -4 प्लस -8 इज इक्वल टू 1/4 होल पावर -4x। अब देखो 1/4 8 प्लस 4 12 हो गया, 1/4 होल पावर -4x हो गया। व्हेन बेस आर सेम देन पावर विल बी इक्वेट कर देंगे पावर को हम लोग, ठीक है ना। जब बेस समान होते हैं तो पावर्स को अपन लोग इक्वेट कर देते हैं, यानी कि -4x इज इक्वल टू -12 और x इज इक्वल टू 12/4 यानी कि 3। तो आपका आंसर कितना है? आपका आंसर आया x इज इक्वल टू 3। आपने करना क्या है, केवल इस प्रॉपर्टी को, जो आपकी इंडिसेस की प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करना है। जब बेस यानी कि आधार समान होता है तो पावर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं, और जब दो बेस इक्वल होते हैं यानी कि बेस a इज इक्वल टू बेस a, बीच में इक्वल का साइन है, तो उनको हम लोग आपस में इक्वेट कर देते हैं, यानी कि जो पावर्स है ना, द पावर्स विल बी इक्वेटेड, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, आज तो थोड़ा आसान से क्वेश्चंस है, कल थोड़ा लेवल अप करूंगा आप लोगों का, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई इन क्वेश्चंस का यूज आपकी लाइफ में, आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर एज अगर आप स्कूल्स के एग्जाम देंगे ना, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने ही मिलने हैं। तो चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, -1/2 होल पावर -19 -1/2 होल पावर 8 इज इक्वल टू -1/2 होल पावर -2x प्लस, यानी कि अब देखो इसमें क्या है, -1/2 सब आपको समान दिख रहा होगा ना, तो सेम प्रॉपर्टी a की पावर m इंटू a की पावर n, अगर हमें दिया है तो पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। तो कीजिए यहां पे -1/2 -19 प्लस 8 इज इक्वल टू -1/2 माइनस का 2x प्लस 1। अब देखिएगा -1/2 19 में से 8 गया, क्या होता है माइनस का 11 इज इक्वल टू -1/2 माइनस 2x प्लस 1। सेम सिचुएशन आ गई, पावर्स क्या हो गई, देखो a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n। अब देखो बेस सेम है ना, तो पावर्स को इक्वेट कर देंगे, यानी कि m इज इक्वल टू n। तो आप क्या करेंगे, -11 इज इक्वल टू -2x प्लस 1, और -11 ये वहां जाएगा तो -1 इज इक्वल टू माइनस का 2x, -12 इज इक्वल टू -2x, और x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया भाई 6। तो देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। तो आपने क्या करना है, ऐसी जो मैं मेथड्स आपको सिखा रहा हूं, जो मैं आपको लॉजिक्स बता रहा हूं, फॉर्मूले सिखा रहा हूं, तो इन्हीं को फॉलो कीजिएगा और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी अगर आपको डाउट रहे तो आप 100% कमेंट कीजिएगा वीडियो के चैट बॉक्स में, हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे और आपको और अच्छी तरह से, भाई देखो मेथड तो यही होता है, बट अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है, किसी चीज में डाउट हो रहा है ना, तो वो चीज हम आपकी वहां पे क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, 5/4 होल पावर -x डिवाइडेड बाई 5/4 होल पावर -4 इज इक्वल टू 5/4 की होल पावर 5। अब देखो दोस्तों, यहां पे क्या है, यहां पे बीच में डिवाइड आ गया, देखो ये दिख रहा है तुम्हें यहां पे दिख रहा होगा कि आप बीच में डिवाइड आ गया। अब पंगा क्या हो गया भैया, पंगा ये हो गया कि डिवाइड तो आ चुका है, ठीक है ना। तो अब डिवाइड को हटाने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, तो पहले मैंने आपसे सिंपल सा बोला है कि पावर्स को पॉजिटिव करो। सबसे फर्स्ट रूल याद रखेगा, हमेशा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पावर को पॉजिटिव करना है। तो पावर पॉजिटिव यानी 4/5 होल पावर प्लस x डिवाइडेड बाई
4/5 प्लस पावर 4 इज इक्वल टू, देखो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मैं इसको टच ही नहीं कर रहा हूं। अब देखिए 4/5 होल पावर प्लस का x, डिवाइड मीन्स होता है क्या, डिवाइड मीन्स होता है मल्टीप्लाई, और ये पावर उल्टी हो जाएगी तो 5/4 होल पावर कितना हो जाएगा, 4 रहेगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो देखो डिवाइड में आपको याद होगा जैसे आप करते हैं 3 डिवाइडेड बाय 2 तो करते हैं ना 3 इंटू 1/2, तो इसमें कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ता है, आंसर आपका 3/2 आएगा। तो यहाँ पे पावर्स में फर्क नहीं पड़ता है, बस जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। अब देखिए इज इक्वल टू 5/4 होल पावर प्लस का 5। अब देखो यहाँ पे 4/5 की पावर x है, यहाँ पे 5/4 की पावर प्लस का 4 है, और यहाँ पे 5/4 की पावर प्लस का 5 है। तो आपको दिख रहा होगा मेजॉरिटी किसकी है, मेजॉरिटी है 5/4 की, तो इसको 5/4 बना लो ना। क्या करेंगे, केवल माइनस का साइन करेंगे, इंटू 5/4 होल पावर 4 इज इक्वल टू 5/4 होल पावर 5। अब देखो बेस सेम हो गया तो पावर ऐड, यानी कि 5/4 होल पावर माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 5/4 होल पावर प्लस का 5 हो गया। अब देखिए दोनों पावर दोनों जो बेस हैं 5/4 सेम है, तो पावर इक्वेट माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस का 4, माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया आपका माइनस का 1। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा भली भांति। करना क्या है, अप्रोच आपको समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन को समझिएगा और मुझे बताइए क्या आपको एक क्वेश्चन समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपको एज इट इज दे रहा है, क्या बोल रहा है, इफ x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू 3/2 होल पावर 2 इंटू 2/3 होल पावर माइनस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर -2। तो दोस्तों पहले x का वैल्यू निकालना है, पहले किसका वैल्यू निकालना है, x का, और जब आपका x का वैल्यू आ जाएगा उसको यहां डालने का और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/2 होल पावर 2, और इसको चेंज कर लेते हैं 3/2 होल पावर 4, यानी कि x इज इक्वल टू व्हेन बेस आर सेम द पावर विल बी ऐड, पावर ऐड हो गए 2 + 4, यानी x इज इक्वल टू 3/2 होल पावर 6। तो देखो समझ में आई बात आपको, x का वैल्यू क्या आया 3/2 होल पावर 6। अब यहां डाल दो, x की पावर कितनी है माइनस का 2, यानी 3/2 होल पावर 6 होल पावर माइनस का 2, और आपको एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी a टू द पावर m होल पावर n, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई mn हो गया, यानी ये हो गया आपका 3/2 होल पावर माइनस का 12, 6 टू 12 हो गया। और आप अगर आपके पास आंसर इसको पॉजिटिव करना है तो इसको उल्टा कीजिएगा 2/3 होल पावर प्लस 12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा भली भांति। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने करने हैं प्रैक्टिस में कीजिए क्वेश्चंस को, जिस भी टेक्स्ट बुक को आप पढ़ रहे हैं स्कूल में, एज पर एज आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आईएससी बोर्ड से हो, या आईएसएससी बोर्ड से हो, या स्टेट बोर्ड से हो, आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऑनलाइन क्वेश्चंस को फाइंड कर रहे हैं, वेरी गुड। बस आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस ढूंढने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी, क्योंकि देखो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतने आपके डाउट्स क्वेश्चन से क्लियर होंगे, और जो आपका आरएमसी टारगेट 2026 है उसका सफर क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल आपसे और भेंट होती है इसी टाइप के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, ताकि आपको एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। तो इस आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।